के लिए क्या हो 22 से तो जब हम अपना प्रॉपर वक्त खुदा को देंगे तो बेशक हम दूसरों के लिए 22 से बरकत हो। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन। थैंक यू जीसस। और उसका 19वां बाब निकालिए। पहला सलातीन उसका 19वां। आज हम एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आज उनकी जिंदगी पर हम थोड़ी सी गौर फिक्र करेंगे कि कलाम मुकद्दस के अंदर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसने फरमान बरदारी की, ताबेदारी की और इसके एवज दुगना हासिल किया, दुगना मसा हासिल किया। हालेलुया। नाम तो पता ही होना है, कौन? एलीशा नबी, दुगना मसा। तो मेरे साथ निकालिए, प्रेज जीसस, हालेलुया। हमेशा हमारा चुनाव कौन करता है? हमारा चुनाव खुदा की तरफ से होता है कि हम खुद अपने लिए खिदमत चुन लेते हैं। क्या मुमकिन है? एलीशा के लिए भी हमें यही मिलता है। एलीशा तो बिजनेस कर रहा है, वो तो की कर रहे थे, देखने 19वीं आयत। सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा एलीशा उससे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था। क्या कर रहा था जी एलीशा? बैल जोत रहा था। कितने? खेती बाड़ी वास्ते बिजनेसमैन हो जाए ना फिर। और कितने? 12 जोड़ी 24। अब जिसके पास 12 जोड़ी बैल हैं वो नॉर्मल शख्स है? दौलतमंद रहा कि नहीं? अच्छा बिजनेस रहा कि नहीं उसका? तो एलीशा को क्या पता था कि मेरा चुनाव होने लगा है? जानता था एलीशा? एलीशा नहीं जानते थे कि मेरे पास मैन ऑफ गॉड आ रहा है, मेरे पास खुदा का एक नबी आ रहा है। क्योंकि यहोवा ने किसको हुक्म दिया था कि जा जरा, इससे पहले तो 2 बादशाहों को ब्लेस कर, उसके साथ जो तेरी जगह पे नबी हो एलीशा, उसको तू मसा करना। किसको भेजा था? एलिया को। बोलो तो सही, उत्ते ही लिखे एलिया को। क्यों एलिया को भेजा था? क्योंकि एलिया के पीछे एक शख्सियत पड़ गई थी। कौन भला? एक औरत, उसका नाम क्या है? और बीवी किसकी है? हाँ जी। और पुजारन किंदी है? अब एलिया के वसीला से, एक नबी के वसीला से खुदा क्या कर रहा है? नबी को मसा करने जा रहा है। पर एलीशा इस बात से अभी तक ना वाकिफ है कि मुझे क्या मिलने लगा है। क्या ख्याल है? हमें अपनी जिंदगियों में हमेशा तैयार रहना कि खुदा किस घड़ी किस वक्त मुझे कुछ ना कुछ देगा। एलीशा क्या करे? नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं ना, कि कहीं हैकल में बैठे हुए हैं? कहाँ है? खेत में हल जोत रहे, खेती बाड़ी कर रहे, तैयारी तो नहीं करन दे किते कि नबी आ रहा मेरे कोल मैनू बरकत देने वास्ते। लेकिन आज ताड़े को एक हसीन मौका है, खूबसूरत फैसिलिटीज हैं, बरकत है आपके पास। बाइबल मुकद्दस की वो फजीलत मौजूद है कि आप इसके साथ वक्त गुजारो और खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में तोहफे में कबूल करो, रिसीव करो, और रूह के मस्सा के द्वारा खुदा की कॉलिंग को अपनी जिंदगी में जान सको और खुदा के हुक्म के ऐन मुताबिक उसके बड़े कामों को करो और दूसरों के लिए बरकत का सबब बनो। अब यहां पर एलिया क्या कर रहे हैं? जोत रहा था और वो खुद 12वें के साथ था और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर
उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? चादर एलिया ने डाल दी है। ये चादर डाली क्यों है? चादर ही क्यों ऐसे डाली है? एलिया उसको मिल सकते थे डायरेक्ट, उससे बात कर सकते थे डायरेक्ट, उसको कह सकते थे कि मुझे खुदा ने तेरे पास है ताकि मैं तुझे क्या करूं, क्योंकि मैं तेरे साथ ही 2 और बादशाह को भी मसा करूंगा और तू मेरी जगह पर क्या करेगा? काम करेगा। अब तैयार हो जा, मजबूत हो जा। लेकिन एलिया ने इसके बिल्कुल ही अलग किया। क्या किया? उस पर अपनी चादर डाल के गुजर गए। अब यहीं पर एक प्रूफ है कि जो मसा एलिया के अंदर है वही मसा अलीशा के अंदर ट्रांसफर हो जाए। आमीन। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। क्या ये फौरन से हो गया होगा? फौरन नल हो गया क्या? गए थे पीछे फौरन, फिर फौरन दौड़ गया पीछे, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अलीशा को एलिया को ढूंढना तो पड़ा होगा, ढूंढना पड़ा होगा, पीछा करता रहा होगा, फिर उन्होंने लभ्या जा। अज असी मसीह का कितना पीछा कर रहे? अज असी किस तरह मसीह ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? अपनी जिंदगियां पे गौर करो। किस तरह होली स्पिरिट ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੋ? किस तरह ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ? किस सोच, किस नीयत, किस दिल ਦੇ ਨਾਲ, किस रूह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਲਬਗਾਰ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। किस तरह किन्ने तलबगार? अलीशा ने क्या किया है? ਜਿਹੜੇ बैल जोत रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕਰਤੀ है, कुर्बानी करती, दावत करती सारे कि पीछे कुछ रह ही ना जाए जो मुझे पीछे की तरफ, पीछे दी फिक्र खत्म हो जाए ते मैं अपने उस्ताद के नाल चले जाऊं। आज हमारे अंदर कौन सी फिक्र है? खुदा के साथ चलने वाली। हमारे अंदर अपने कामों की फिक्र है, ना कि खुदा के काम। हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना। मैंने बोला आपकी जिंदगी में खुदा का क्या प्लान है आप नहीं जानते, बट खुदा आप में किस घड़ी में जाहिर करेगा आप ये भी नहीं जानते, जैसे एलीशा नहीं जानते थे। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है, कोशिश करनी है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा के कलाम के अंदर चलना है, जिंदगी कलाम के साथ गुजारनी है। तो खुदा आपसे बात करना चाहेगा, तो खुदा अपने बंदों, अपने खादमों के वसीला से आपसे कलाम करना चाहेगा। खुदा आपको जिम्मेदारी देना चाहता है। आप खुदा के लोग हो, मोहर लगी हुई है, लहू से पाक हो के नहीं हो, जिन्हों ते लहू की मोहर लगी कि वो खाली ने, कोई काम नहीं होएगा उन्होंने जिम्मे। परवेश भाई पूछते होएगा कि नहीं कुछ होएगा? होगा और है भी। यीशु ने कहा सबको मुंह में जाओ। भाई तैयारी करनी है, एक्टिव रहना है, हाँ गौर करना है। अब अलीशा जो है, अलीशा के मायने अगर देखें हम, तो अलीशा के मायने है खुदा निजात है। ठीक है, एल का मतलब है खुदा और यशा का मतलब है निजात देना। खुदा निजात है, ये अलीशा के मायने है। और खुदा ने देखो हमेशा आपके नाम के
वसीला से ये नाम आपकी जिंदगी में भी इफेक्ट करता है। आपका नाम जो है ना, उसकी तासीर आपकी जिंदगी में भी काम करती है। नाम का मतलब ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अनोमा, और अनोमा का मीनिंग है करेक्टर। नाम का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में अनोमा, और अनोमा का मतलब है करेक्टर। आप जब किसी चीज के लिए कमांड करते हो तो किस नाम से करते हो? यीशु के मतलब यीशु के उस पाक करैक्टर के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर बड़े काम होते हैं। यीशु की पाकीज़गी के वसीला से काम होते हैं। हालेलुया। अब एलीशा ने क्या कर दिया? तो कह रहे हैं उनको कि जा तू। क्या एलिया ने सजी फौरन से रिसीव कर लिया एलीशा को? नहीं किया। उन्होंने कह रहे हैं जा, मेरे तेरी जरूरत नहीं। पर वो कह रहे हैं खुदा की हयात की कसम, मैं तेरे क्यों? क्योंकि मस्सा जो है वो एलीशा के अंदर आ चुका है। खुदा की प्लानिंग उसकी जिंदगी में आ चुकी है। जब खुदा की प्लानिंग हमारी जिंदगी में है ना, तो हालात कैसे भी हो जाएं, आपको खुदा के कामों को करना ही करना, और आप डेफिनेट है कि आप उस ट्रैक के अंदर, उस डायरेक्शन के अंदर डेफिनेट जाओगे जब खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। यहां पर खुदा एलीशा को लेकर जाना चाहते हैं। अब एलिया तो कह रहे हैं कि जा, चले जा, लेकिन एलीशा कह रहे नहीं, क्योंकि खुदा उससे काम लेना चाह रहा है। और एक बड़ा लंबा रेफरेंस आता है, पहला सलातीन से लेके दूसरे सलातीन तक है, करीबन 8वें 9वें बाब तक चलता है। अब एलिया ने उसको इजाजत दी, ठीक है मेरे साथ रहे। अब वो अपने उस्ताद की क्या कर रहा है? फरमान बरदारी कर रहा है। एलिया के मरने तक वो उसके साथ वफादार रहा, हर जगह पर वो उसके साथ साथ रहा। ऐसा ही है। अब एक लास्ट पॉइंट जहां पर ये बात मुकम्मल होनी थी कि तेरी जगह पर एक दूसरा नबी तैनात होगा, क्योंकि खुदा ने अब एलिया को अगर उठाते ना तो एजिबल पीछे लगी थी हलाक करने वास्ते। हाँ, लेकिन खुदा का प्लान था कि एलिया को जिंदा आसमान पर उठा लिया जाए। खुदा का हमारी जिंदगी के अंदर प्लान है। हर एक की जिंदगी के अंदर खुदा का एक इंसान जितनी भी कोशिश करे आपकी जिंदगी के प्लान्स को डिस्टर्ब करने की, आपको डिस्टर्ब करने की, चीजों को खराब करने की, पर जो प्लान खुदावन की तरफ से है वही आपकी जिंदगी में होगा। आमीन। एजिबल कितने फौजी होने सर जी? देखो लश्कर के अंदर हजारों आते हैं, 6000, 3000, 10,000, 12,000 लश्कर काउंट होता है। जब हजारों में तादाद जाए तो उन्हें लश्कर टुकड़ियां कर लिया हैं एलिया वास्ते, लबन वास्ते। ऐसा ही है। तो खुदा तो नहीं चाहेगा कि जिस नबी से वो ने उस खुदा ने इतना काम लिया है अब वो हलाक हो। तो जब एलिया कहता है कि बस हुन मेरी बस हो गई, हुन मैं डर गया वहां, खुदा कहता है चल जा, जिधर मैं तेनू कलांगा तू उधर जाएगा, और जाके अपनी जगह ते एक नबी नू तैनात कर दे। देन एलीशा दी वारी आई कि खुदा ने एलिया नू उठाना सी और ओदी जगह ते एलीशा नू तैनात करना सी। लेकिन खिदमत लेने के लिए वफादारी का होना बड़ा जरूरी है। दुगना मसा जे पाना है ते फिर वफादारी दा होना बड़ा। ते फ्राइडे नू किते नहीं सारे, मैं तानू हल्का हल्का तंग करा, अपने अपने कामों में मसरूफ थे जी। जो बिजी थे मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि तो अपने काम छड़ के आओ, नहीं। आप जो जॉब्स पे थे मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा कि आप जॉब्स को छोड़ के आए या रिजाइन करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। अगर आपके घर में इबादत है या कोई इवेंट है तो ये नहीं चाहता खुदा कि तू अपनी फैमिली को बिल्कुल ही तबाह कर दे, छड़ के या नहीं। खुदा आपसे प्यार करता है, लेकिन खुदा कहता है मैं तेरा इंतजार करता रहा पर तू नहीं है। मैंने तेरे लिए बरकत रख छोड़ी थी पर तूने रिसीव नहीं की। मैं रखी थी, तू नहीं लिया। वापिस आते एलीशा की।
अब जब उसके उस्ताद ने चले जाना है, बहुत ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे अगर खोलेंगे तो, क्योंकि जो मेरे पास लिखे हैं करीबन 32 है जो मेरे पास लिखे हुए, अगर एक एक खोलेंगे तो वो काफी टाइम हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अलीशा की स्टोरी को। यस। कुछ चीजें हैं जिस पर हम गौर करेंगे। अभी हमने किन चीजों पे गौर किया कि आपको अपनी जिंदगी में तैयार रहना है, और दूसरा पॉइंट वफादार रहना है, और खुदा के साथ वक्त बिताना है। आमीन। ताकि आप हमेशा ट्यून्ड रहो, स्पिरिट के अंदर, स्पिरिचुअली लेवल के अंदर आप ट्यून्ड रहो हमेशा, और खुदा के कलाम की उन बातों को, उन भेदों को समझ पाओ। आप इसलिए नहीं समझ पा रहे, हम इसलिए नहीं आज समझ पा रहे क्योंकि हम कलाम के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम प्रेयर के अंदर वक्त नहीं गुजारते। हम इसलिए खुदा के प्लान्स को नहीं समझ पाते कि अगर मेरी जिंदगी में अगर सख्ती आ गई है तो यार क्यों आ गई है। अब अलीशा का फाइनेंस तो बिल्कुल डेड हो गया, जीरो हो गया, लेकिन उसको मिलने वाला क्या था? जेडी दौलत तो छड़ के या खुदा वास्ते अगे दुगना मसा। अब यहां पर एक पॉइंट है छोटा सा, एलिया की चद्दर अलीशा के पास कैसे रह गई थी? पहले मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। कुछ कहते जी उन्हें फाड़ ली थी, हाँ सुना मैंने कहीं पे, उन्हें फाड़ लिया, जान नहीं देना मैं, जो अद्धी चद्दर अलीशा दे हाथ आ गई। क्या ऐसा हुआ था कहीं? नहीं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है एलिया की चद्दर जो उस पर से गिर गई। अब देखिए, गौर करें यहां पर कि जब वो अपने उस्ताद के साथ चल रहा है ना, तो सिर्फ वो चल ही नहीं रहा, बल्कि वो उसके कामों पर, उसकी बातों पर, उसकी हर तरह की एक्टिविटी के ऊपर क्या कर रहा है? अलीशा गौर कर रहा है कि मेरा उस्ताद किस तरह से काम करता है, मेरे उस्ताद ने कैसे कैसे चीजें की है। अब यरदन पार जब चले गए हैं तो अब एलिया कहता है मैं तुझसे जुदा हो जाऊं, इससे पेशतर तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है? ते अलीशा उत्थे भी लालची नहीं होया। ਵੱਡੀ ਗੱਲ है। आज सानू क्या जाना? हाँ जी दसो जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर कितने जाएगी डायरेक्ट सोच? सानू पता है सारे। आप देखिए, गौर करिए अलीशा की सोच कहां पे गई है कि मुझे तेरा दुगना मसा, मुझे तेरे मस्सा का दुगना चाहिए। सबसे बढ़ के आपकी जिंदगी के अंदर मस्सा है, क्योंकि मस्सा है तो डिलीवरेंस है, डिलीवरेंस है, आपकी कमांड खाली नहीं जाती, कमांड खाली नहीं जाती, जिंदगी में किसी बात की घटी नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो रात को गोडे टेक के दुआ करोगे खुदा का नहीं सुनेगा। ऐसी है सर, तो कमी रहेगी? नहीं रहेगी। अलीशा क्या कह रहे हैं? मुझे तेरे मस्सा का दुगना हिस्सा चाहिए। अब ये कह रहे अगर तू मुझे जाते हुए देख ले तो तेरे साथ, अगर तू जाते हुए मुझे देख ले तो तेरे साथ। अब यहां पर भी कंडीशन है, ऐ नहीं कि जा हो जाए, एनजी होएगा तेरे नाल। यहां पर भी यहोवा की मर्जी, खुदा की मर्जी आ गई है। गौर करें, दुगना मसा भी अगर चाहिए तो खुदा की मर्जी जरूर है। एलिया ने कहा नहीं कि तू इतने साल मेरे नाल रहा है या इतनी देर मेरे नाल रहा है, चाह तेरे वास्ते एनजी हो गए। अलीशा फरमान बरदार रहे। उनके बारे में जब हिस्ट्री बयान करती है तो यही है कि अलीशा बकायदा फरमान बरदार रहे, और एक अच्छी फरमान बरदारी के साथ उन्होंने अपने उस्ताद की खिदमत की, तो दुगना मसा मिला, लेकिन बाप की मर्जी से, खुदा की मर्जी से। एलिया ने नहीं कहा जा तेरे साथ ऐसे, उन्होंने कहा अगर तू मुझे जाते देखे तो तेरे साथ। कंडीशन है ना कि आपको रूहानी एक्टिविटीज में एक्टिव रहना भाई, रूहानी आंखें मांगनी है खुदा से, क्योंकि अगर जाते देखेगा इट्स मीन कि वो रूहानी रथों को, आतिशी रथों को देख पाएगा, फरिश्तों को देख पाएगा, रूहानी चीजों को देख पाएगा। देख पाने का मतलब है कि वो मस्सा से लबरेज हो चुका हुआ है। अब जब आतिशी रथ अलीशा ने देख लिए, इसका मतलब कि वो मस्सा ट्रांसफर हो चुका है। अगर वो ना देख पाते तो मस्सा होता
क्योंकि एलिया आतिशी रात देख रहे थे, अलीशा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब अलीशा ने देखी है तो मसा ट्रांसफर, अभी यर्दन तो पार्क चले गए हैं, और उस्ताद भी चले गया, ਹੁਣ तो मुश्किल आ गई, अगे तो यर्दन आ गया, ਹੁਣ मैं किवें नंगागा। अब वहां पर याद आता है कि मेरा उस्ताद कैसे काम करता था, मेरे उस्ताद ने कैसे किया। अब कहीं पर भी अगर अटक जाते हो जिंदगी के अंदर तो बेहतर उस्ताद कौन है? आपका बेहतर उस्ताद कौन है? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और जब आप कलाम को पढ़ते हो तो होली स्पिरिट आपको यीशु से मुतारिफ करवाते हैं, यीशु की जिंदगी से मुतारिफ करवाते हैं। यीशु ने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए, किस तरह से किए, आप याद कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, आप कलाम को पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो खुदा ने आपको दुनिया के ऊपर उस्ताद ठहराया, जिसके नीचे जो आपका उस्ताद खुदा ने ठहराया है, आप अपने उस्ताद की एक्टिविटीज को याद कर सकते हो, आप उसकी तालीमात को याद कर सकते हो, जैसे अलीशा ने याद किया। अब उसके लिए तो मुश्किल होगी कि उस्ताद तो बाद मैं किवें करांगा, उस्ताद ते कर लेंदा सी ते मैं किवें करांगा। लेकिन आप ईमान रखें कि जो मसा आपके स्पिरिचुअल फादर के अंदर है, अगर आप फरमानबरदार हो तो वो मसा आपके अंदर भी है। अगर आप फरमानबरदार हो तो, क्योंकि मसा खुदावंद की तरफ से आएगा। और अगर आप ताबेदार हो, मोहब्बत करते हो अपने उस्ताद से और दिलो जान से उसकी खिदमत करते रहे हो, तो वो मसा आपकी जिंदगी में काम करेगा ही करेगा। अलीशा ने सेम एक्टिविटी जैसे उसके उस्ताद ने की, वैसे ही उसने की, ते की होया दो इसको है कि नहीं है, हो गए सी, यस, गुजर गया अलीशा। उस्ताद के जाने के बाद शागिर्द प्रॉब्लम में रहा नहीं रहा, लेकिन आज शागिर्द प्रॉब्लम में है। सर ऐसे ही आज ही शागिर्द प्रॉब्लम च ने, उस्ताद लैदा होया ते शागिर्द फंस गया, इंज है कि नहीं? बड़े शागिर्द वेखे जेडे फंस जाते, उस्ताद जुदा होया ते शागिर्द फंस गए। सानू भी कदी कॉल आ जाती, किथे रह गए हो, तुहाडे जान तो बाद बड़े काम इधर उधर हो गए ने। लेकिन क्यों? क्या आपने फरमानबरदारी की? अगर की है तो अटक क्यों गए हो? अलीशा पे गौर करो, वो गौर कर रहा है, आपने गौर कहां पे किया हुआ? कलाम के मुताबिक चलो, कलाम के मुताबिक चलोगे, रूहानी एक्टिविटीज में कभी भी खुदा आपको गिराएगा नहीं। आप हमेशा अलीशा की तरह पार जाओगे और बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी में रिसीव करोगे, और सदा अपने उस्तादों के लिए शुक्रगुजारी करते रहो। सदा अपने जो खुदा की तरफ से तैनात किए गए तुम पर, उनके लिए शुक्रगुजारी करो। मुझे अच्छी लगी भाई की आज प्रेयर, भाई ने अच्छी प्रेयर की। याद करो, अपनी प्रेयर्स के अंदर याद करो, कमांड करो यीशु के नाम में। आपके पास अथॉरिटी है, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रेयर्स करो अथॉरिटी के साथ। खुदा दे लोग तरले मिलता करते हो, चंगा लगता? अलीशा ने कितने तरले मिलते, हमने क्या एला पार्ट हो गए तो सही है, निकल गया बिचो। आज हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। की हो गया हुन की होएगा? भाई कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि तेरा यीशु तेरे नाल है। वही लोग अटकते हैं जिनका रास्ता खुदा के साथ नहीं है। जब रास्ता हो जाता है तो अथॉरिटी और इख्तियार से आपको हमेशा कलाम के मुताबिक चलना है, कलाम के साथ चलना है। जब कलाम के साथ चलोगे तो ही रास्ते बहाल रहेंगे, क्योंकि जब कलाम को बिला नागा वक्त दोगे तो यीशु की पहचान में बढ़ते जाओगे। यीशु की पहचान में बढ़ोती पाओगे तो इत्मीनान और सुकून जिंदगी का हिस्सा रहेगा। पौलुस कहता है, मसीह की पहचान के सबब से
इत्मीनान तुम में इत्मीनान नहीं होगा अगर मसीह में नहीं पढ़ोगे तो, मसीह की पहचान में नहीं पढ़ोगे तो। अब उस्ताद तो चले गए, अब अलीशा जो शागिर्द है अब तो नबी हो गया, दुगना हिस्सा पा लिया कि नहीं? आगे मौजज़ात देखिए अलीशा के, ये दोनों को याद है अलीशा के मौजज़े? बेवा का मौजज़ा याद है? कौन सी बेवा? दो बेवाएं, एक जिसके घर गया उसके तेल को ब्लेस किया, और एक जिसके लिए पेशेंट को ही की, अमीर औरत बेवा थी, उसका बेटा मर गया। और फिर अब वो स्टोरी जब आप पढ़ोगे ना तो मैंने वहां पर बड़ी चीजें सीखी है। सर उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसने ये समझ लिया था कि ये खुदा का बंदा है, उसने उसके लिए स्पेशल एक घर बनाया, खिदमत उसकी खिदमत को देखा है, उसको ऑनर दिया है कि ये खुदा की तरफ। मैंने इसलिए आपको बोला कि अगर मैं सारी चीजें बोलूंगा तो यहाँ पे काफी टाइम हो जाएगा, उसने सारी इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं। चीज और उमदा आला किस्म की उसके लिए लगाई। और फिर उसने एक गिला भी किया उस पर जब उसका बेटा मर गया है, गिला किया कि नहीं? तो फिर उन्हें क्या नोकते मेरे कमरे से ले चल, और फिर कमरा क्या दिखा उस लेडी को, दिखा कि अलीशा ने क्या किया? क्या उसके शागिर्द को दिखा अलीशा ने क्या किया? लेकिन खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। और अलीशा ने क्या किया? नहीं पढ़ते कलाम? दो सजी दो याद कराए, दो ही याद ने बस। ਹੁਣ मैं थोड़े ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ करना है, लोगों मैं देख रहा तुसी बहुत प्रेयर करते सारे, सिर्फ प्रेयर ही करते हैं या अमल भी करते हैं? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ मैं देखना था। कुछ वक्त मैं दिता कोई गल नहीं, ਹੁਣ कुछ वक्त मैं लवांगा ते अच्छी वाला लवांगा। अलीशा ने तो हर स्टेप पे मौजज़ा किया, उन्हें पानी दे विच की कीता है ते की क्या होना है, ते फिर एक देग भी सेट की, केड़ी? लिप्सी की। और क्या किया अलीशा ने? वो बच्चों को खा गए। हाँ, अब क्या किया वहां पे अलीशा ने? वो रिचनियां क्यों आई? सोबन से क्यों निकल के बच्चों को खा गई? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉफिट को क्या किया? चढ़ाया था। की क्या थी अलीशा ने भला? अलीशा क्या था? अब ये मैं आपको बताऊं, लोगों को कम पता है क्योंकि वो कलाम को प्रॉपर नहीं पढ़ते। सच्ची कह रहा हूं सर जी, लोग प्रॉपर चीजों को नहीं जानते। नवीद भाई, लोग सिर्फ सुनी हुई बात पर अमल लाते हैं, सुनी हुई बात को इकट्ठा कर लेते हैं, बस दैट्स इट, असी सीख लिया। इसलिए कलाम कहता है जैसा तुम समझते हो कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं तुम्हें अभी तक वैसा नहीं पता जैसा तुम समझते हो कि तुम्हें पता। तो इसलिए कलाम के साथ और ज्यादा सीखना है। अब एक नबी क्या कर रहा है? लानत कर रहा है। यहां पर वो उसको चिढ़ा रहे हैं उसके गंजेपन की वजह से, उस गंजेपन की वजह, जब उसको चिढ़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, तो क्या कर रहा है नबी उन पर? तो अगर नबी लानत कर दे तो क्या होता है? फिर इंसान है और फिर हलाकत की ओर चले जाता है। तो हमेशा जो नबी खुदावन की तरफ से आपके लिए तैनात किए गए, जो खादमीन, जो उस्ताद खुदावन की तरफ से तैनात किए गए, कोशिश करें कि आप फरमान बरदारी करें, कोशिश करें कि आप सीखने की रूह से आए। आमीन। आमीन। उसके बाद क्या हो? चलते जाएंगे आज तक। मैं एक आखिरी जो बड़ा वाला मौजूद है ना, उस पर जाना चाह रहा हूं। हाँ जी, ये हम एक शागिर्द की जिंदगी देख रहे हैं जिसने उस्ताद के बाद दुगना मसा लिया हुआ है, और दुगना मसा लेने के बाद सो नहीं गया, दुगना मसा लेने के बाद अपने घर के कामों में नहीं घुस गया जाके कि उस्ताद ने गया हुन मैं भी कुछ कर ला। जब बादशाहों की जंग होती है तो उन्हें कहता है खड्डे मारो, पानी नहीं है वहां।
बादशाह क्या करते हैं, उससे मशवरत करते हैं, उससे पूछते हैं क्या करें। बोलो कलीसिया। और एक रोटियों वाली बरकत भी दी, वो कौन सी है? 20 रोटियों पर बरकत दी और कितनों ने खाया? 100 आदमियों ने। 20 रोटियां सन, 100 लोगों ने खाई। और यही फिर एक और बरकत। और क्या किया? और भाई नुमान कोड़ी ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਰਡ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ ਕਲਾਮ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦ ਕਲਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾਮ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। अलीशा हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं? मौजज़ा कर रहे हैं। हर स्टेप पे क्या कर रहे हैं? चलते जा रहे हैं और मौजज़े होते जा रहे हैं। घोड़ियों का भी रूप जो वो नबूवत करता है। आखिरी 8वें बाब के अंदर जाके अलीशा की मौत की जो बरस है, सिंपली वहां पे लिख दिया क्या? उसकी हड्डियों से उसे टाइम नहीं पुत्र, उसे टाइम नहीं, यूसिया के दौर में था वो। उदों ते दफनात था, कहानी मुक गई। हड्डियां की बात, साल बाद हड्डियों की बात। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਫੌਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਦਫਨਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੱਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਏ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਐਸ ਸੋਚਣਾ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, लेकिन जब हड्डियां टच हुई हैं तो मुर्दा क्या हुआ? तो खड़ा होगा। वो कितने भाई? क्या उनको दोबारा याद नहीं आया होगा कि अरे ये खुदा का नबी था, ये खुदा का, ये खुदा की बेटी थी जो खुदा की खिदमत करती थी, और ये बहन ने उसके वसीला से बरकत पाई। आज देखो वो तो नहीं रही, पर ये देखो आज खिदमत कर रही है। ये भाई था जो लोगों में खिदमत करता था, आज वो नहीं रहा, पर आज देखो इतने लड़के उसके वसीला से खिदमत कर रहे हैं। खुदा आपके लिए गवाहियों के बादलों को जाहिर करता है। कलाम कहता है गवाहियों के बादलों ने तुम्हें घेरे रखा है। ताकि जिंदगी च गवाही कदों होएगी? जदों फरमानबरदारी होएगी, जदों मुहब्बत होएगी। ते जे मुहब्बत नहीं, वफादारी नहीं, फरमानबरदारी नहीं, तो फिर की? ठनठनाता पीतल कौन कहता है? पौलुस। किसके वसीला से? वेलो इन्हों पता है कि वसीला लिखा गया। क्या आएगी ना गलबात? ढोलना फिरदा तानू ना थोड़ा झाड़ना पैंदा भाई, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एक्टिव हो जाओ फौरन। कहां पर है बात? ओके आओ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज ही सानू याद होवे, होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप होता है, लेकिन जब आप प्रेयर में बैठ जाओ
जब आप एक रूहानी संगत में बैठ जाओ तो अपने आप को एक्टिव रखो। आप इतने ऐ किते ते फिर चीज़ां डिस्टर्ब रहनगियां, सही है। और फिर जो प्रॉपर जो पॉइंट है, जो प्रॉपर बरकत है, उसको आप अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर पाओगे। फिर पता आएगा कलाम फैबुलस रियाज, ब्यूटीफुल मैसेज, भाई की सीगा यार, ठहर जा यार, बड़ा मजेदार सी, लेकिन वर्ष की सी यार वो मैनू भुल गई, लेकिन यकीन कर बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि मैं तो यहां पर हूं और मेरा दिमाग कहीं और है, मेरी सोचें कहीं और है, पर तो अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी जान से खुदा से पहला और बड़ा हुक्म यही है। पहले ही नहीं मनने दे प्रॉपर। राती में सुता ही नहीं है, यकीन करो राती सुता नहीं। भाई साहब तद करके थोड़ी नींद आ रही, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कल नहीं सोया, तकरीबन 2 घंटे सोया। सुबह 3 साढ़े 3 बजे सोया हूँगा, 5:30 फिर उठ गया। फिर ट्रैवल भी कर गया, दूरों आया, किते होर सा ते कितों होर हो। सुबह 5 बजे उठिया कि मैं ट्रैवल करना है, फिर भी वेट करते करते 7:30 बजे तक मैं पहुंच गया सी। क्यों 5:30 उठ गया? यार मैंने पहुंचना है, लेट ना हो जा, मिस ना हो जाए। रिलेटिव्स कह रहे हो पादरी साहब छड्डो, और कोई पादरी अज कलाम दे लेगा, कोई गल नहीं, खैर है, खुदा सारे को इस्तेमाल करता है। मैं क्या हाँ, लेकिन मैंने किसी से कहा ही नहीं है, किसी से शेयर ही नहीं की हुई। और खैर संभाल लेंगे सारे, खुदा सब चीजों को जानता है। मैं क्या खुदा मैनू भी जानता है, जे मैं ना गया तो मैनू कोड़े भी बड़े पैने हैं। क्या ख्याल? आपका पहुंचना जरूर है। हम कहते हैं एनी को डिस्टर्बेंस हो गई कि असं आ ही नहीं पाए, लेकिन मैं कहना प्रेयर करके उस डिस्टर्बेंस को कैंसिल करो। खुदा दे कोल आने दे वास्ते इबलीस तानू कदी भी रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन ਤੁਹਾਡਾ मन ना कर रहा होवे, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, मैं अपनाना लाइफ जिस दिन ਤੁਹਾਡਾ मन ना कर रहा होवे चर्च आने ते, उस दिन चर्च जरूर आना। जिस दिन बॉडी कहे हुए नहीं अज नहीं, उस दिन हिम्मत करके उन्होंने कहना नहीं अज ही मैं जाना है, भावें अगला चर्च मिस कर दे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वैसे ही तुहानू कह रहे, चलो मनो तो सही किस तरीके। लेकिन जिस दिन आपके अंदर थकावट आ जाए इतनी ज्यादा, टाइड हो जाओ, यार आज मेरे को नहीं जाया जाना, आज मैं बहुत थक गई, बहुत थक गया, आज मैं ड्यूटी डबल की है, मैं थक गया, आज रह नहीं दियो, कोई गल नहीं, खुदा जानता है। लेकिन उस दिन अपनी इस सोच को कैंसिल करना ते खुदा दे घर दे विच जरूर आना, क्योंकि उसे दिन तुहाडे वास्ते वड्डी ब्लैसिंग पईगी। क्योंकि डेविल तुहाडी ब्लैसिंग दे बारे जानदा है, वो जानदा है तुहाडी बरकत दे बारे। तुहानू पता है जदों अयूब नू ब्लैस करना ही, उदों भी वो आ गया विच, ठहर जा जरा, वेखी तेरा इनकार करेगा। तुहाडे वास्ते भी उदों ही आंदा है, अज इहनू बरकत देनी है, अज ही देने जाना नहीं है, ले अज है गया फिर कमी आंदा है, छुपके नाल आंदा, चोरी चोरी है, चोरी चोरी आंदा ना दिमाग च, सुता रहा कोई गल। खैर अगली बारी पादरी साहब नू मिल लांगे, जुमे दी कर लांगे, केड़ी गल है, जुमे नू नहीं है कोई नहीं, तवार नू जावांगे। खैर अज आपां जाना ही जरा किते, हमारे घर के जब फंक्शन हुए हैं ना सर जी, हमारे घर के, मेरे भाई की मेहंदी के ऊपर 4 घंटे मीटिंग करके रात को 10:30 बजे मैं मेहंदी पे पहुंचा, मेरे अपने भाई की मेहंदी, ये पुलपट पे खड़ा। निकाह हमने रखा ही 2 बजे का था शायद, चर्च किया है उन्होंने कपड़िया च, मैं तो मेरी मिसिस मेरी फैमिली ने चर्च करके फिर असी गए। अपने इवेंट्स से भी मिस नहीं की, प्रेयर नहीं मिस की। अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज को लेकर आए। आपके रिलेटिव्स जो है ना, वो आपकी लाइफ को देखिए, लिखा है तुम अपने चाल चलन से पहचाने जाओगे। जो रिश्तेदार आया हुआ ना घर ते दुआ दा टाइम हो जाए, उन्हें नाल बा लिया करो, चला जाओ, आज तो चंगी गल है तुसी भी आए हो,
ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚਰਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਰਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਚਰਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਹਾਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਰਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਲ पे हाथ रख के जो पीछे देखेगा वो मेरे लायक नहीं। कहने दे गया मैनू खुदा दे रूह ने छू लिता है, आज तो बाद मैं खिदमत करांगा। साल बाद केड़ी खिदमत, ओ बस की करिए भाई साहब, बिजी बहुत आ। ओ यार तू तो बड़ी खिदमत कर रहा सा, आओ बस कर रहा सा, हुण नहीं हुंदी की। क्यों मैं दुगना मसा? क्योंकि काम नहीं रोके, चढ़ी जा रहे हैं, चल रहे हैं, हालात कैसे भी है चल रहे हैं। ईमानदारों चलते रहो, कभी भी ना रुको, क्योंकि खुदा दा वादा है मैं तुम्हें कभी भी थकने रुकने मांदा पड़ने, उसकी शफकत उसका कभी हाथ सदा आप पर रहता है, वो सदा आपको संभालता है। अगर आप भी दुगना मसा चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मैं जितना मेरे अंदर अभी मसा मौजूद है मैं और ज्यादा रिसीव करूं, तो और ज्यादा खुदा के साथ वफादारी करो। मैं नहीं कहता इंसाना ना वफादारी करो, खुदा ना करो, लेकिन खुदा ना वफादारी इंसान ना मोहब्बत जे ए देश च रखो। ते जे तुहाडे अंदर मोहब्बत नहीं ना ते फिर वफादारी भी नहीं, क्योंकि मोहब्बत दे एवज ही अलीशा ने वफादारी की, प्यार दे एवज ही फरमान बरदार रहा। जे प्यार ना होंदा एलिया दे नाल, मोहब्बत ना होंदी ते फिर की होंदा, इन्ना बड़ा कुर्बानी होंदी पिछे नहीं होंदी। ले 24 जोड़ी ले एवें मोहब्बत सी, मसा जिंदगी च सी, लेकिन चुनाव फिर भी तुहाडे ते आंदा है, खुदा तुहानू अलाउ करदा है। तो कहना है रूह और अकल, इस पे भी कभी बात करें। चलो कलाम दे नाल चलो। कितने बाइबल पढ़ते हैं रोज? हालात ना करना, जे वाकई पढ़ते हो तो फिर हालात ये नहीं प्रवेश भाई, फिर ठार ना बोलो भाई। पंजाबी जो तो बोलता ना मैं इंज करना, फिर सही यसु वास्ते भी सही बोलो ना, मैं यसु का कलाम पढ़ना रोज पढ़नी है। प्रेयर कौन कौन करता रोज? बीमार तो कौन नहीं, ए बेस्ट कर। परेशान तो कौन नहीं, मुसीबत ज्यादा तो कोई नहीं है, बीमारी से तो कोई है ही नहीं, ऐसा ही है। क्यों? ईमान अनदेखी चीजों का कहीं पे घटिया है, अभी ये तो बोला नहीं है यीशु के नाम में, और वो नहीं रहेगी। आमीन। अलीशा की जिंदगी में कोई कमी नहीं रही, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में भी नहीं रहेगी। अलीशा ने दुगना मसा रिसीव किया वफादारी के सबब से। मैं कहता हूं आप खुदा से और ज्यादा मोहब्बत करें, आप और ज्यादा मसा से लबरेज हों। अलीशा की जिंदगी में बड़े काम किए खुदा ने। अलीशा के लफ्जों के अंदर कुदरत आई, पावर आई। अलीशा ने जो कहा वैसा हुआ। मैंने बोला आप भी जो अपनी जिंदगी में डिक्लेयर करोगे आपकी जिंदगी में वैसा होगा, बशर्ते कि आप खुदा के मसा से भरते जाए। हालेलुया। ते मसा लेने वास्ते तैयार हो? कितने रेडी है? सारे हाल दलेरी ना तगड़ा करना है। मैं भी आओ अपने कदमां पे खड़े होवांगे। प्रेज जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दी जय। खुदावंद यीशु मसीह दी जय।
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज जीसस। आज सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज जीसस, हालेलुया। प्रेज जीसस। आइए समझन प्रेयर कीजिए और आपकी प्रेयर की आप ये मत समझना कि मैं मैसेज नहीं करता तो मैं प्रेयर नहीं सुनता। सबकी प्रेयर सुनता हूँ, रिसीव भी करता हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी से आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी तरह से थोड़ा सा और वॉल्यूम ऊपर आना चाहिए, थोड़ी और जरा आवाज आनी चाहिए। आज डेविल को पता चलना चाहिए कि सिर्फ वॉइस पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी, प्रेजेंस में भी ये लोग वैसे ही तेरे रूह से, तेरे मस्सा से भरे हुए हैं। आपके लफ्जों के अंदर पाकरू की आग आनी चाहिए यीशु के नाम में। आपके अंदर वो मस्सा जो है वो बोलना चाहिए। कमांड करो यीशु के नाम में, अपने लफ्जों को रुकने मत देना। यस 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 यस, आपकी आवाजें बुलंद होनी चाहिए मेरे बच्चे। जीसस क्राइस्ट, पवित्र आत्मा से पियो, आवाजें बुलंद होनी चाहिए यीशु के नाम पे। पवित्र आत्मा से जियो, मैं उसका बेटा हूँ, अरे उसका मस्सा मेरे अंदर काम करता है। पवित्र उसके आत्मा बाथरूम की आग मुझ में मौजूद है। बोलो 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 यीशु के नाम पे। आत्मा से जियो, चश्मे से अरे आज उन प्रॉब्लम्स को जीसस, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से जियो, पवित्र आत्मा से जियो, चश्मे से पियो, चश्मे से पियो, पवित्र आत्मा से पियो, पवित्र आत्मा से जियो, 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 हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे, हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे, बंधन सारे टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे। और यहोवा एक बार फिर से आपके हजूरात में खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ, सारी के साथ खुदावन आपको मुबारक कहते हैं कि खुदावन तमाम तर इबादत में आप हमारे साथ रहे, आदि मददगार हुए, रहनुमाई की। होली स्पिरिट आपके मस्सा के वसीला से हम उन कामों को लायक तौर से कर पाए जैसे खुदा बाप की मर्जी रही। खुदा वर्शिप के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, बेटियों के लिए और ज्यादा बरकत चाहते हैं। तो खुदावन जो तेरा बेटा, जो खुदावन तेरा जिंदा है, साज बजाता है, तो खुदा तेरी बेटी जो वर्शिप करती है और उनकी फैमिली खुदावन जिस किसी वजह से आज नहीं आ पाए, हम ये बरकत उनके लिए भी मांग लेते हैं यीशु के नाम में, ताकि उनकी जिंदगियों में से
हर तरह की कमी कमजोरी जाती रहे। खुदावन अगर कहीं प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम में चाहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तेरे लोग राहत को हासिल करें, इत्मीनान और सुकून को और तसल्ली को हासिल करें यीशु जी। होली स्पिरिट आपकी विजिटेशन मैं मांग लेता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राइट नाउ आप उस फैमिली को विजिट कीजिएगा और आपका मस्सा हर तरह की कमियों को दूर करे, ताकि इब्लीस की मक्कारी से तेरे लोग सदा बचे, बहाल किए जाए। क्योंकि खुदावंद आपने फरमाया और तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद तेरे पाक लोग सदा तेरे नाम के वसीला से चले। खुदावंद आपके पाक कलाम के वसीला से इब्लीस पर फातेह हो, क्योंकि आप ही अपने लोगों को फतह देते हैं। खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से सारे कलाम के लिए खुदावंद हम कुछ भी नहीं है, आपने हमें जैसा सिखाया सो हमने सीखा है। और खुदावंद जितना हमने सीखा है अता करे ये खुदावंद ये 60 बल्कि 100 गुना फल लाए। और खुदावंद ये कलाम दूसरी जानों तक खुदावंद पहुंचने का हमारी वसीला से सबब बने, ताकि खुदावंद जो हमने आज सीखा है हम अपने बहन भाइयों तक इस कलाम को पहुंचाने वाले बने, ताकि जैसे आज हमने बरकत पाई है हमारे बहन भाई भी आपके पाक कलाम की कुदरत के वसीला से ब्लेस्ड हो और ये सुना हम सबों की जिंदगियों में चला। पात्र हाजी नजराने के लिए आपकी फेवर बरकत चाहते हैं। तेरे लोगों ने तेरे कलाम को याद रखा और तेरे दिए हुए में से तेरे हुजूर खुदावंद लौटाया। जितना इन्होंने बोया है इनकी मल्टीप्लिकेशन रिटर्न ये रिसीव करे, आपके कलाम का वादा इनकी जिंदगियों में पूरा हो और ये सुना सब चीजों में मिलकर इनके लिए भलाई को पैदा करे। मसीह के समर्थी नाम के वसीला से तो मांग के पाते हैं। आपने जिसने मैं कहना सिखाया जो आसमान मेरा नाम पाक माना तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होता है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो हमारे कर्ज हमें माफ, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त कुल ईमानदार के साथ तमाम मुक़द्दसीन के साथ बिलख़ुसूस हाज़िर जमात कलीसिया के साथ इनके घरानों फैमिलीज़ के साथ और खुदावंद तेरे बंदा पास्टर मैक्स जॉन के साथ उनकी फैमिली के साथ खुदावंद अब से मसीह के दोबारा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा कुद्दस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।